नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसी के कम्युनिकेशन एरर के बारे में कि इस एरर के आते ही हमें क्या-क्या टेस्ट पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ये कुछ इंडेक्स है जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। फीडबैक कस्टमर से लेंगे, कुछ क्वेश्चन कस्टमर से पूछेंगे, फिर फेलियर कहाँ-कहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या फिर यूसेज या सराउंडिंग कंडीशन हो सकती हैं। फिर उन सिचुएशंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो फीडबैक हमें कस्टमर से मिलता है वो ये है कि एसी नॉट वर्किंग और शोइंग सम एरर। या तो एसी काम नहीं कर रहा होता या उसके ऊपर कुछ एरर दिखता है। कई बार एसी ठंडा कर रहा होता है, चल रहा होता है, बट उसके बावजूद भी कुछ एरर वहां दिखता है जो कि कम्युनिकेशन का एरर हो सकता है। क्वेश्चन जो हम कस्टमर से पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप फोन पे भी पूछ सकते हैं या अगर आप कस्टमर के घर पे हैं उससे में भी आप पूछ सकते हैं। लाइक आपने एसी कब इंस्टॉल किया, या आपने एसी को रीइंस्टॉल तो नहीं किया, या फिर ठंडा कर रहा है एसी या नहीं कर रहा है, या फिर कौन सा मॉडल जो है आपके पास एसी का है। देन अगर घर में कोई इलेक्ट्रिकल रिकनेक्शन हुआ है यानी घर की वायरिंग में कोई चेंज हुआ है। ये सारे प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमें डिफेक्ट के नज़दीक पहुंचने में आसानी हो जाए। जैसे कि अगर आपने रीइंस्टॉल किया है एसी को, एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगाया है, तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये गलत वायरिंग की वजह से हो सकता है। तो इसी प्रकार मॉडल जानने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हम नेसेसरी स्पेयर जो है वो साथ में लेके जा सकते हैं। ये कुछ 10 प्रकार के डिफेक्ट हैं जो इस कम्युनिकेशन फॉल्ट के लिए आ सकते हैं। पहला है नो अर्थिंग या लीकेज वोल्टेज। दूसरा है रोंग वायरिंग कनेक्शन फेस एट लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा है रोंग वायरिंग कनेक्शन सिग्नल एंड फेस वायर इंटरचेंज कर दिया हो। चौथा है इंडोर पीसीबी डिफेक्टिव कम्युनिकेशन फेलियर के लिए। देन पांचवा है आउटडोर पीसीबी डिफेक्टिव कम्युनिकेशन फेलियर के लिए। छठा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व शॉर्ट हो जाए तब भी ये एरर आ जाता है। सातवां है ओडीयू फैन मोटर शॉर्ट वाइंडिंग हो तब भी ये एरर आ सकता है। आठवां रिएक्टर ओपन हो जाए या उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाए तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। नवा कारण जो है वो इंडोर एंड आउटडोर मॉडल मिसमैच हो, यानी कि इंडोर किसी और मॉडल का लगा रखा है और आउटडोर किसी और मॉडल का लगा रखा है, तब भी ये फॉल्ट आ सकता है। 10वां जो है वो है सिग्नल वायर इंटरचेंज फ्रॉम इंडोर पीसीबी टू इंडोर टर्मिनल। हालांकि ये डिफेक्ट जो है बहुत नेग्लिजिबल है, 0.1% भी चांस नहीं है इस डिफेक्ट के आने के, बट स्टिल हमें ये चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कस्टमर के घर का प्लग या पावर पॉइंट। तो राइट वाली साइड में जो होता है ये फेस रहता है, लेफ्ट वाली साइड में हमारे जो रहेगा वो न्यूट्रल होगा, टॉप वाली साइड पे ये अर्थ पॉइंट होता है। जब हम इसको चेक करेंगे तो न्यूट्रल और फेस के बीच में सपोज हमें 230 वोल्टेज मिलता है। फिर हम चेक करेंगे फेस और अर्थ के बीच में, यहाँ पे भी 230 ही मिलना चाहिए। और फिर हम चेक करेंगे अर्थ एंड न्यूट्रल में, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई फेस तो है नहीं, बट स्टिल हम अगर 2 वोल्ट तक यहाँ मिलता है तो हम इसको ओके बोल देते हैं। अर्थ लीकेज या नो अर्थिंग की वजह से हमें कम्युनिकेशन एरर मिल सकता है। तो लीकेज वोल्टेज कैसे चेक करें, उसका ये एक वीडियो है, ये हम प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक 3 पिन सॉकेट के अंदर न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग और लीकेज वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे इसके बारे में जानकारी
लेंगे। जहाँ पे भी 3 पिन सॉकेट मिलेगा वहाँ आपको टॉप के ऊपर एक अर्थ पॉइंट मिलेगा जो कि देखने में थोड़ा मोटा भी होता है। राइट हैंड साइड की तरफ आपको फेस मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको न्यूट्रल मिलता है और साथ में एक स्विच होता है जिसके द्वारा हम राइट हैंड साइड में आने वाले फेस को कंट्रोल करते हैं। ये स्विच जब ऑफ है तो फेस नहीं मिलता है, जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड वाले पिन के अंदर फेस दिखना शुरू होता है। आइए अब हम चेक करते हैं कि एक न्यूट्रल और फेस के अंदर कितना वोल्टेज होगा। अभी स्विच ऑफ है तो यहाँ 0 वोल्ट मिल रहा है और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो भी वोल्टेज कस्टमर के घर दिखाएगा मिलेगा वो उतना वहाँ पे शो होगा। जैसे अभी 226 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 226 वोल्ट अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे फेस और अर्थ के अंदर वोल्टेज। अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 है जैसे अभी दिख रहा है, पर अभी स्विच ऑफ है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे भी हमें उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना न्यूट्रल और फेस में मिल रहा था। ये शो करता है कि यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग हुई है। अगर यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थिंग नहीं है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे 50, 60, 25 वोल्ट मिलते हैं तो वो शो करता है कि यहाँ पे लीकेज वोल्टेज है। ये जो लीकेज वोल्टेज होता है ये प्रोडक्ट को ख़राब करता है। अब हम चेक करते हैं अर्थ और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। अमूमन यहाँ पे 0 वोल्ट ही रहना चाहिए, जैसे कि अभी आपको 0 दिख रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। और अगर यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज मिलता है, 5, 10, 15, 20 वोल्टेज मिलता है तो ये शो करेगा यहाँ पे लीकेज है। ये जो लीकेज होती है हमारे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले प्रोडक्ट को ख़राब करता है। जैसे अभी यहाँ पे हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। ये 10 वोल्ट जब सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, 10 वोल्ट का करंट जो सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, पीसीबी के अंदर जाएगा, वो पीसीबी के कंपोनेंट को ख़राब करेगा, प्रोग्रामर को काम करने में बाधा उत्पन्न करेगा। और जैसे ही ये लीकेज पीसीबी के अंदर एंटर करती हैं, पीसीबी को क्या काम करना है वो उसको प्रोग्रामर जो है अलाउ नहीं करता है। जब प्रोग्रामर उसको काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है तो वो डिस्प्ले पे हमें कम्युनिकेशन का एरर दिखा देता है। और जब भी आपको कम्युनिकेशन का एरर दिखे तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपने यहीं से करना है, क्योंकि यहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि सॉकेट ठीक है या नहीं। तो इस प्रकार हम ये सॉकेट चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो है फेस अगर लेफ्ट में हुआ तो कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। तो इसको हमने क्या करना है, या तो किसी इलेक्ट्रिशियन की सहायता से, या अगर आप खुद करना जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमें राइट साइड में करना है, तो राइट साइड में कर देंगे तब भी कम्युनिकेशन का एरर निकल सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है रॉन्ग वायरिंग कनेक्शन। अगर सपोज हमारे सॉकेट के एंड पे तो ठीक है, बट हमने जो इंडोर से लेके आउटडोर तक वायर डाली है उसमें अगर कोई ज्वाइंट है तो उसमें फेस की जगह न्यूट्रल लगा है या न्यूट्रल की जगह फेस लगा है, तब भी कम्युनिकेशन का एरर आ सकता है। तो पहली तो सजेशन ये है कि जब भी आप इन्वर्टर एसी लगाएं तो एक सिंगल वायर का इस्तेमाल करें। और अगर बीच में कहीं ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट इस प्रकार करें कि आपका फेस के साथ फेस टच हो, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल टच हो, और सिग्नल के साथ सिग्नल टच हो, और अर्थ के साथ अर्थ टच हो। जैसे यहाँ पे अभी टिक किया हुआ है तो मतलब सब वायर सही से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ फेस है और इधर न्यूट्रल हो गया, इधर न्यूट्रल है और इधर फेस हो गया। तो इस प्रकार के कनेक्शन से भी हमें कम्युनिकेशन का एरर जो है मिल जाता है। तो इसीलिए एडवाइजेबल क्या है कि आप एक सिंगल वायर का इस्तेमाल करें और ज्वाइंट बीच में ना हो।
देन फेस एंड सिग्नल वायर इंटरचेंज हो जाए तब भी कम्युनिकेशन का एरर आता है, इसको हम बोलते हैं रॉन्ग कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे सिग्नल वायर जो है वो ऑरेंज कलर की होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया है, ये आउटडोर के कनेक्टर है। ब्लू वायर जो है वो न्यूट्रल होती है, वो न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल ठीक लगी है। रेड वायर जो है वो फेस है, वो एस के साथ कनेक्टेड है, एस मीन सिग्नल के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं रॉन्ग कनेक्शन। जैसे ही ये रॉन्ग कनेक्शन होंगे आउटडोर का पीसीबी जो है वो खराब हो जाएगा और डिस्प्ले पे हमें कम्युनिकेशन का एरर दिखेगा। तो ये ज़्यादातर नया इंस्टॉलेशन जब होता है तभी होता है। तो जब कहीं पे भी आपको नए लगे हुए एसी में कम्युनिकेशन का एरर दिखे तो एक बार इन कनेक्शन को ज़रूर चेक कर लें नया पीसीबी लगाने से पहले, नहीं तो नया पीसीबी लगाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा अगर आपने ये कनेक्शन ठीक नहीं किए। तो इस प्रकार ये कनेक्शन होने चाहिए थे। तो रेड वायर जो है वो फेस के साथ कनेक्ट होने चाहिए थी, न्यूट्रल वायर जो है वो ब्लू के साथ कनेक्ट होने चाहिए थी, देन जो सिग्नल वायर है वो ऑरेंज है वो सिग्नल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार हम उसके कनेक्शन जो ठीक कर देंगे फिर नया पीसीबी डालेंगे तो एसी हमारा सही काम करेगा। देन इंडोर और आउटडोर पीसीबी अगर खराब हो जाएं तब भी हमें कम्युनिकेशन का एरर मिल जाएगा। तो इस को कैसे चेक करना है उसका एक वीडियो है, वीडियो अभी हम प्ले करेंगे। दोस्तों, जब भी इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन का एरर दिखता है तब हमें इंडोर और आउटडोर पीसीबी को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आसानी से हम ये सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक आउटडोर टर्मिनल है, मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्टेज पे सेट किया है और जब हम एसी को ऑन करेंगे 3 मिनट के डिले के बाद पीसीबी जो है वो आउटडोर को सप्लाई पास करता है। आउटडोर के अंदर हमने न्यूट्रल वायर और सिग्नल वायर, दोस्तों ध्यान रखें, न्यूट्रल वायर और सिग्नल वायर के अंदर डीसी वोल्टेज चेक करना है। तो जब हम अपना मल्टीमीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक वायर न्यूट्रल पे और दूसरा सिग्नल पे लगाएंगे, तो हमें मल्टीमीटर के ऊपर कुछ इस प्रकार वोल्टेज लगातार कम ज़्यादा होती हुई दिखेगी। अगर ये वोल्टेज लगातार कम या ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है आउटडोर पीसीबी ठीक काम कर रहा है। इस स्थिति में हम सिर्फ इंडोर का पीसीबी बदली करेंगे, आउटडोर के पीसीबी को इस स्थिति में हम बदली नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास मल्टीमीटर के ऊपर हमें कुछ फिक्स वोल्टेज मिलती है, यानी वो वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, 60 या 80 के बीच में रुकी हुई वोल्टेज दिखती है, तो ये वोल्टेज बताती है कि आउटडोर का पीसीबी डिफेक्टिव है। इस स्थिति में हम आउटडोर के पीसीबी को बदली करेंगे। तो इस प्रकार हमने इंडोर और आउटडोर पीसीबी को बड़ी आसानी से चेक कर लिया। तो अगला जो डिफेक्ट है सिग्नल वायर इंटरचेंज फ्रॉम इंडोर पीसीबी टू इंडोर टर्मिनल। तो हालांकि ये डिफेक्ट बहुत रेयर है बट फिर भी हम इसको चेक जरूर करेंगे। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, ये जो ऑरेंज कलर की वायर है ये यहाँ पे सिग्नल के साथ कनेक्ट होती है इंडोर पीसीबी में। रेड कलर की वायर जो है ये फेस के साथ कनेक्ट होती है, फेस हमारा रिले पे होता है। न्यूट्रल वायर जो है ये न्यूट्रल वायर जो पीसीबी के साथ कनेक्ट होती है, तो इस प्रकार ये पीसीबी ऑन होता है। तो अगर ये वायर यहाँ से इंटरचेंज हो जाएं, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, करेक्ट कनेक्शन कैसे हैं, ब्लू ऑरेंज, और यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऑरेंज इधर हो गया ब्लू इधर हो गया। तो इस प्रकार अगर ये कनेक्शन यहाँ से गलत हैं तब भी कम्युनिकेशन का एरर मिलता है। तो इन कनेक्शन को भी हमने एक बार चेक जरूर करना है, हालांकि चांसेस बहुत कम है बट फिर भी एक बार चेक जरूर करें।
अगला जो फॉल्ट आ सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व शॉर्ट हो सकता है। अभी बहुत सारे यूनिट्स में आप कैपिलरी की जगह एक ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ देखेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये कैपिलरी का काम करता है। तो इसको चलाने के लिए यहाँ एक कॉइल है और इस कॉइल को चलाने के लिए हम 12 वोल्ट डीसी देते हैं। अगर ये कॉइल शॉर्ट हो जाए तब भी कम्युनिकेशन का एरर दिखता है। कैसे चेक करना है? सबसे पहले रस्टिंग चेक करनी है। इस कॉइल को उतारना है और इसके आजू बाजू में देखेंगे फिजिकली, अगर कोई रस्ट लगा हो तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो चेंज करने से पहले हम इसको फिर से एक बार इसका रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो करेंगे। तो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए क्या करना है, ये 5 वायर जो होती हैं इस कनेक्टर के ऊपर, इन 5 वायर को बॉडी के साथ कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, मीटर पे आपको OL दिखना चाहिए। अगर किसी तार के साथ और बॉडी के साथ आपको कंटिन्यूटी मिलती है तो इसका मतलब वो शॉर्ट है। फिर आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इस कॉइल को सीधा चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉइल जो है रिप्लेसेबल होती है, तो उसके लिए हमें पूरी गैस चार्जिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। देन अगर वो शॉर्ट नहीं है तो फिर हम इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। तो इसकी जो ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर के साथ बाकी 4 तार्स का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हमें 42 से लेके 49 ohms यानी 42 से लेके 49 ohms के बीच में रेजिस्टेंस वैल्यू सब में मिलेगी। तो अगर वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ये वाइंडिंग ठीक है। इसके अलावा फैन मोटर के शॉर्ट होने से कई बार हमें कम्युनिकेशन का एरर मिलता है। तो इस कंडीशन में बाकी सारे कंपोनेंट हमने चेक कर लिए, तो फैन मोटर को भी चेक करेंगे। तो फैन मोटर अगर डीसी वाली है तो उसका हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए आपने ब्लैक वायर के साथ, क्योंकि ब्लैक वायर जो होती है वो ग्राउंड वायर होती है, बाकी चारों वायर्स का रेजिस्टेंस चेक करना है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर की जो है जरूरत पड़ेगी। देन अगर फैन मोटर ठीक है यानी रेजिस्टेंस ठीक है तो फिर हम रिएक्टर चेक करेंगे, क्योंकि इसके शॉर्ट होने से या रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाने से कम्युनिकेशन का एरर आ सकता है। तो इसको चेक करना बहुत आसान है। रेजिस्टेंस चेक होगा, अपने मीटर को हम 200 ohms पर रखेंगे और ये रिएक्टर लगा हुआ है कंप्रेसर के पास, इसकी दोनों तार उतार देंगे और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 से लेके 5 ओम के बीच में मिलनी चाहिए। 5 से ज्यादा है तो मतलब ये हाई रेजिस्टेंस हो गया है, तो इसकी वजह से इसको चेंज करना है। 0 आता है तो मतलब ये शॉर्ट है। तो 0 नहीं होना चाहिए और हाई नहीं होना चाहिए। तो 0 से 5 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो ये ठीक माना जाता है, और अगर OL दिखता है तो इसका मतलब ये खराब है। इसी प्रकार जो अगला जो फॉल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडोर आउटडोर मिसमैच। तो इंडोर आउटडोर मिसमैच का मतलब है कि अलग अलग मॉडल लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है GIC 18 IGC 5 और यहाँ पे दिख रहा है GIC 18 FTC 3। तो अलग अलग मॉडल हो गए। तो इंडोर का मॉडल अलग है, आउटडोर का मॉडल अलग है। इस स्थिति में भी हमें कम्युनिकेशन का एरर जो है देखने को मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।